नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में काउंसलिंग साइकोलॉजी यानी कि परामर्श मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आए हैं। उसका पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो गया है। अगर आपने उसे देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्देशात्मक परामर्श के अंतर्गत किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो निर्देशात्मक परामर्श के अंदर साक्षात्कार और प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है परामर्श प्रार्थी किसके कारण अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ नहीं पाता है। तो ये है इसका सही आंसर, पूर्वाग्रह और सूचनाओं के अभाव के कारण अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ नहीं पाता है। तीसरा है निर्देशात्मक परामर्श को किस नाम से जाना जा सकता है। तो इसको जाना जाता है समस्या केंद्रित परामर्श के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? समस्या केंद्रित परामर्श के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है आपके स्क्रीन पे ये कि अनिर्देशित परामर्श के अंतर्गत परामर्शदाता किसके रूप में मदद करता है। तो ये मदद करता है एक सहयोगी नीतिज्ञ मित्र के रूप में मदद करता है। ठीक है, आगे हम इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन, अनिर्देशित परामर्श का मुख्य संबंध किससे होता है। तो इसका संबंध होता है प्राणियों के आवेगों से होता है। अगला है 6वां क्वेश्चन है, अनिर्देशात्मक परामर्श में किसको अपनी संवेदनाओं को मुक्ततापूर्ण अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाता है। तो ये मौका दिया जाता है परामर्श प्रार्थी को। ठीक, आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन। देखिए नीचे इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप लोग जो है मिला भी सकते हैं। 7वां, अनिर्देशीय परामर्श के अंतर्गत किसको अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये माना जाता है संश्लेषण को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है अनिर्देशित परामर्श में। अब देखिए एमसीक्यू का जो दूसरा प्रकार होता है वो ट्रू फॉल्स, ये आपके स्क्रीन पे रहा। ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है परामर्श का नैदानिक दृष्टिकोण व्यक्ति की संगठित संपूर्णता को स्वीकार करता है। तो ये क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये देखिए ये ट्रू है। क्या है ये? ट्रू है। इसको इस पर आप क्या है सत्य का कर चिन्ह लगाएंगे या सत्य लिख देंगे। ठीक है। दूसरा, वैवाहिक परामर्श में वैवाहिक समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान की जाती है। तो ये सत्य, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये भी क्या है, ट्रू है, यानी कि सत्य है। सत्य असत्य, हिंदी में सत्य असत्य कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रू फॉल्स। अगला है निर्देशीय परामर्श में बौद्धिक पक्ष का स्थान महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये क्या है, फॉल्स है, महत्वपूर्ण होता है। चौथा है निरीक्षात्मक परामर्श विश्लेषण प्रधान परामर्श होता है। तो ये कथन क्या है, सही है, ट्रू है। ठीक है। अगला है परामर्शदाता प्राणी की समस्या पर ध्यान न देकर प्राणी पर ध्यान देता है। तो ये क्या है, ये फॉल्स है, यानी कि असत्य है। फिर अगला क्वेश्चन जो है 6वां, परामर्शदाता का आधिपत्य प्राप्तकर्ता पर जमा रहता है। तो ये सही है या गलत है। तो ये क्या है, गलत है, यानी कि ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है। अगला है परामर्श साक्षात्कार के समय समस्या की ओर ध्यान केंद्रित करता है। ये सही है कि गलत। तो ये क्या है, ट्रू है, यानी कि सत्य है। ठीक है, ये हो गया ट्रू फॉल्स। अब तीसरा प्रकार एमसीक्यू आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला इसमें है खाली स्थान यथार्थ में समायोजन की मुख्य समस्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेदनात्मक, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा संवेदनात्मक संघर्ष। क्या होगा, संवेदनात्मक संघर्ष, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है उपबोध्य खाली स्थान प्राप्त करने के लिए स्वयं ही उद्देश्य का चुनाव करता है। तो इसमें हो जाएगा क्या, अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए। दूसरा है, सही हो जाए, दूसरा ये भराएगा। ठीक है। तीसरा, अनिर्देशात्मक परामर्श की सत्यनिष्ठा का आदर होता है। किसमें होता है। तो ये तीसरा में उपबोध्य भराएगा। ठीक। अब क्या है, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है व्यक्ति किसी फिर खाली स्थान के पश्चात ही स्वयं परामर्शदाता के पास परामर्श लेने हेतु जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा चौथा का,
सही आंसर हो जाएगा इसका कठिनाई का अनुभव। पाँचवा है परामर्श लेने के पश्चात व्यक्ति में होने लगता है, तो क्या होने लगता है? व्यक्ति में होने लगता है हल्कापन महसूस होने लगता है। क्या होने लगता है? हल्कापन महसूस होने लगता है। फिर उसके बाद छठवां क्वेश्चन है उपबोध केंद्रित होता है, तो उपबोध केंद्रित के कौन परामर्श होता है? अनिर्देशीय परामर्श होता है। अब फिर सातवां क्वेश्चन है RLW ने मनोवैज्ञानिक परामर्श को क्या है? चिकित्सा, किसका? चिकित्सा का ही एक प्रारूप स्वीकार किया है। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति थी। अब हम बात करते हैं MCQ का चौथा प्रकार जो है, जिसको कहा जाता है मिलान कीजिए। इसमें 2 दिया है, दोनों को क्या है? आपस में मिलाना है। ठीक है, देखते हैं इसको। चलिए, पहला है उपबोध की, तो उपबोध की ये किससे मिलेगा? तो इसका पहला हो जाएगा ये तीसरे से मिलेगा। किससे मिलेगा? तीसरे से, यानी कि उपबोध की ये परामर्शदाता ही समस्याओं को प्राप्त करता है। अब दूसरा क्या है? परामर्श का प्रयोजन, तो दूसरा क्या है? किससे मिलेगा? चौथे से, कठिनाई के निराकरण की स्थिति के द्वारा प्राप्त होता है। तीसरा जो है संवेगात्मक असंतुलन, तो ये किससे मिलेगा? संवेगात्मक असंतुलन मिलेगा ये छठवें से। उचित समायोजन का सबसे अधिक बाधक तत्व होता है। फिर ये पाँचवा है परामर्शदाता, तो परामर्शदाता किससे मिलेगा? ये मिलेगा परामर्श प्राप्तकर्ता को मार्ग दिखाता है। फिर छठवां है निर्देशात्मक परामर्श के अंतर्गत, तो निर्देशात्मक परामर्श के अंतर्गत क्या होता है? छठवां का दूसरा, तो ये है परामर्शदाता का महत्व अत्यधिक होता है। ठीक है, तो ये क्या है? मैच द फॉलोइंग था। और आगे भी कई क्वेश्चन हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें परामर्श सेवा देते समय किसकी व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं एवं समानताएं दोनों ही दृष्टि में रखी जाती हैं। तो ये रखी जाती हैं व्यक्तियों की। किसकी रखी जाती है? व्यक्तियों की रखी जाती है। ठीक, दूसरा है व्यक्ति के परामर्श तथा समूह परामर्श विधि में परामर्श की स्थिति में क्या उत्पन्न हो जाता है? भेद उत्पन्न हो जाता है। तीसरा है किसको परामर्शदाता उसकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी होनी चाहिए, तो ये प्रार्थी के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन आगे है परामर्श वार्तालाप के अग्रसर होने पर परामर्शकर्ता प्रार्थी के साथ स्थापित किसकी ओर अधिकता दृढ़ता प्रदान करता है, तो क्या है? परिचयात्मक संबंधों की ओर। आगे क्वेश्चन तब बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्या है? किस वार्ता के आरंभिक काल में परामर्शदाता तथा प्रार्थी वास्तविकता पूर्व उद्देश्य और लक्ष्यों के निर्धारण करता है, तो ये निर्धारण करता है पाँचवा का दूसरा हो जाएगा साक्षात्कार वार्ता के दौरान। छठवां क्या है? किस परामर्श में व्यवहारों के अधिकरण पर बल दिया जाता है, तो छठवां क्या हो जाएगा? चौथा, व्यक्ति परामर्श में बल दिया जाता है। अब इसमें भी क्या है? ट्रू फॉल्स है, इसको देख लेते हैं। देखिए ट्रू फॉल्स को देख लेते हैं हम लोग। इसमें पहला है वार्ता को शुरू करना और समाप्त करना दो ही कठिन कांड होता है, ये ट्रू या फॉल्स है? तो ये क्या है? सत्य है, ट्रू। दूसरा है प्रार्थी के साथ वार्ता के हर एक दौर की समाप्ति के बाद परामर्शकर्ता प्रपत्र में आवश्यक जानकारियाँ लिखता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये भी ट्रू है। अगर तीसरा है परामर्शन तथा निर्देशन की संरचना व्यक्ति विशिष्ट के अनुसार उत्पन्न की जानी चाहिए, ये ट्रू या फॉल्स? तो ये क्या है? फॉल्स है। चौथा है व्यक्ति परामर्श प्रार्थी से संबंधित अनेक मनोवैज्ञानिक लाभ भी उससे प्राप्त होते हैं, तो ये ट्रू या फॉल्स है? तो ये क्या है? ये भी ट्रू है। अगला क्वेश्चन पाँचवा, व्यक्ति परामर्श मूल बिंदु परामर्श सेवा से संबंधित लाभ प्रदान नहीं करता है, तो ये क्या है? फॉल्स है। छठवां है क्या परामर्श का लक्ष्य परामर्श कार्यक्रम द्वारा लोगों को उनके सर्वोत्कृष्ट संभव विकास के लिए सहायता करना होता है, तो ये बात क्या है? सही है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, यानी कि ट्रू। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन देखिए, किसी निर्देशन कार्यक्रम में शामिल सेवाओं का घटक होता है, तो ये क्या होता है? व्यक्तिक परामर्शन। क्या होता है? व्यक्तिक परामर्शन। ठीक है, व्यक्तिक परामर्शन। उसके बाद दूसरा क्या है? परामर्श शुरू करने से पूर्व व्यक्ति के संबंध में तथा अन्य दूसरों के स्रोतों से प्राप्त सभी तरह की आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध होनी चाहिए, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षणों एवं मापनियों। तीसरा है व्यक्ति की कठिनाइयों तथा जरूरतों की सूचना परामर्शकर्ता अपनी संप्रेषणात्मक कौशलताओं तथा ज्ञान और परीक्षण के सहयोग से ही शुरू में प्राप्त कर लेता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा परामर्श साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन है प्रार्थी के माध्यम से अपने उद्देश्यों को अभिव्यक्ति के बाद परामर्शकर्ता उन्हें क्या रूप देता है, तो चौथा को हो जाएगा आंसर यथार्थ पूर्ण रूप देता है।
फिर पाँचवा को देखेंगे हम लोग। पाँचवा ये क्वेश्चन है कि यदि वार्ता विषय व्यक्ति की कई समयात्मक कठिनाई तो निवारण से पहले क्या हो जाती है, चिंताएं शामिल हो जाती हैं। अगला, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें ध्यान से देखिए, पहला का परामर्शकर्ता और प्रार्थी हो जाएगा, तीसरा इसका हो जाएगा कि मध्य दृढ़ संबंध विकसित होता है, दूसरा का हो जाएगा पचमा भेद रूप में क्या है, मूल बिंदु परामर्श सेवा से युक्त होता है, तीसरा परामर्शन प्रक्रिया एक संयुक्त प्रयत्न है, चौथा क्या हो जाएगा, पहला परामर्शन का केंद्र बिंदु है साक्षात्कार, फिर व्यक्ति परामर्श में पचमा हो जाएगा, चौथा क्या है, व्यक्ति या छात्र भी लाभान्वित होते हैं। आगे बढ़ते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, सामूहिक परामर्श किसका है जिसका महत्व व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक होता है, तो ये समूह निर्देशन का है। किसमें व्यक्ति अपनी संभावनाओं के अनुसार सफलता प्राप्त करता है, तो सामूहिक परामर्श में। मनुष्य का मनोविज्ञान किससे जुड़ा है, मानव के स्वरूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मनुष्य का मनोविज्ञान मानव के स्वरूप से। आगे करते हैं, किसके अंतर्गत परामर्शदाता एक ही समय में कई लोगों से सम्मिलित रूप से अंतर्क्रिया करने में सफल होता है, समूह निर्देशन प्रतिमान के अंतर्गत। प्रक्रियाशील समूह की धारणा किसकी देन है, सामूहिक गति आंदोलन की तरफ। छठवां है, समूह की प्रक्रिया का सर्वाधिक अंग है, तो यह सहभागिता है। सातवां क्वेश्चन है, किसको समूह के सदस्यों को छोड़ने व नवीन भर्ती के संबंध में शेष समूह सदस्यों की जरूरतों को ध्यान रखते हुए निर्णय लेना चाहिए, तो ये क्या लेना चाहिए, परामर्शदाता को। अब देखते हैं हम लोग, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आ गया है, तो ये क्या है, मनुष्य परिवार में जन्म लेता है तथा उसका समाजीकरण भी समाज से शुरू होता है, तो ये क्या है, फॉल्स है। अनेक लोगों को तो अपनी क्षमताओं का ज्ञान ही नहीं होता है, तो ये क्या है, ये ट्रू है। फिर उसके बाद, मानव की ऐसी अनुभूति प्रदान की जाए कि वो अपने संबंध में उचित धारणा उत्पन्न कर सके, तो ये तीसरा का हो जाएगा क्या है, ट्रू। फिर उसके बाद चौथा है क्वेश्चन, मनुष्य एक ऐसा सामूहिक प्राणी है जो अपनी दिशा में काम करते हुए प्रभावित होता है, तो चौथा का क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर उसके बाद पाँचवा, समूह निर्देशन में सूचनाएं प्रदान तथा व्यक्ति की जरूरतों के मुख्य स्थान दिया है, तो पाँचवा का क्या हो जाएगा, इसका बीच क्या है, ट्रू हो जाएगा। छठवां, सुविख्यात समाजशास्त्री इस बात ने मानव को गणता से अध्ययन किया है, तो ये छठवां क्या हो जाएगा, फॉल्स। सातवां क्या हो जाएगा, समूह व्यक्तियों का एक ऐसा जमा जो एक दूसरे से सामाजिक संबंध रखते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। अब इसमें हम देखते हैं अगला एमसीक्यू प्रकार क्या है, ट्रू फॉल्स। इसको देख लेते हैं। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी तरह के से जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा रहता है, किसी न किसी तरह के समूह से जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा रहता है, किसी न किसी की तरह के समूह से जुड़ा रहता है, ठीक है। आगे, जब व्यक्ति की वांछनीय अनुभूति में प्राप्त होती है तब उसका विकास तुच्छीकरण विधि से होता है, तो इसमें क्या भराएगा, सामूहिक जीवन भराएगा, क्या भराएगा, सामूहिक जीवन। तीसरा में, अगर व्यक्ति सामाजिक जीवन में हिस्सा नहीं लेता है तो उसका विकास क्या होता है, तो उसका विकास एकल, क्या होता है, उसका विकास एकल ही होता है, एकल, ठीक है, एकल ही होता है। चौथा क्वेश्चन है, एक ही समय में अनेक व्यक्तियों से मिश्रित रूप से अंतर्क्रिया करने में सफल होता है, तो चौथा का आंसर हो जाएगा परामर्शदाता। क्या है, परामर्शदाता जो होता है एक ही समय में अन्य लोगों से क्या है, वो वार्ता करने में, मिश्रित रूप से करने में सफल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। पाँचवा क्वेश्चन, समूह प्रक्रिया प्रतिमान पर आधारित एक विशेष प्रतिमान है, तो पाँचवा का सही आंसर हो जाएगा क्या, अंतःक्रिया। अब छठवां में, खाली स्थान परामर्शदाता के विपरीत समूह छात्र समूह से भाषण विचार विमर्श प्रश्नोत्तर विस्तार अंतःक्रिया से लगाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, समूह निर्देशन प्रतिमान। क्या हो जाएगा, समूह निर्देशन प्रतिमान। सातवां का, सामूहिक निर्देशन संबंधी परामर्शदाता का होना आवश्यक है, तो इसमें भराएगा परामर्श पद्धतियों का ज्ञान। अब इसमें है मिलान कीजिए, तो मिलान कीजिए, हम देखिए परिवार किसमें भराएगा, पहला का तीसरा, परिवार प्रथम समूह है, सामूहिक परामर्श दूसरा का क्या है, पहला सामूहिक परामर्श समूह निर्देशन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तीसरा नेतृत्व, तीसरा का क्या है, पचमा है, तीसरा का पचमा क्या है कि नेतृत्व की समूह को गतिशीलता प्रदान करना आवश्यक पड़ती है। चौथा का है दूसरा, समूह का वर्तमान समय अत्यधिक महत्व है। पाँचवा, परामर्श में क्या होता है, पाँचवा का क्या है, ये VI। छठवां, परामर्श क्या होता है, परामर्शदाता का कर्तव्य अधिक महत्व होता है। छठवां का क्या है, चौथा, मानव स्वरूप उसका शरीर न होकर उसका आत्मा है, ठीक है। और देख लेते हैं वो विकल्पी प्रश्न टाइप के और भी हैं। देखिए किस, एक मिनट, हाँ,
किस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के संज्ञान, व्यवहार, अनुभूति, कल्पना एवं अंतरिक व्यवहार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाता है? तो यह है परामर्शन की प्रक्रिया के द्वारा। दूसरा है परामर्शन की सफलता के लिए किसकी उपस्थिति का आवश्यक है? तो उचित वातावरण की। तीसरा है विद्वानों ने किसे एकार्थवाची माना है? तो विद्वानों ने परामर्श एवं मनोचिकित्सा को एकार्थवाची माना। चौथा है परामर्श का मुख्य लक्ष्य है? तो व्यक्ति को स्वयं मूल्यांकन में सहायता प्रदान करना परामर्श का लक्ष्य। पांचवा है परामर्श के लक्ष्यों की प्राप्ति किसके संबंधों के स्वरूप निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है उपभोक्ता एवं परामर्शदाता के। तो उसके बाद छठवां है परामर्श की प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो ये है परामर्श के लक्ष्य, उपबोध एवं परामर्शदाता। तो आज का क्लास यही तक, मिलते हैं अपने अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।